गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सर? चलिए आज हम अपनी नई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा कंप्लीट कर लिया था इसको। तो हमने लेसन स्टार्ट किया था अपना चैप्टर 3 एनिमल्स वर्ल्ड। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? ये एनिमल हैबिटेट भी हमने पढ़ लिया है। बॉडी कवरिंग भी हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। ब्रीदिंग ऑर्गन भी हमने पढ़ लिए थे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। अब देखिए, जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होते हैं। कुछ जानवर कोई चीज़ खाते हैं, कुछ जानवर दूसरी चीज़ खाते हैं। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह के जानवर कौन सी चीज़ें खाते हैं और उनको क्या कहते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी देखिएगा वीडियो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। सभी एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है। किस लिए? एनर्जी के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रो, स्टे हेल्दी और हेल्दी रहने के लिए। हेल्दी रहना बस आपको और हमारे लिए हेल्दी रहना जरूरी नहीं है। हेल्दी रहना सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो, ट्रीज हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, सबको हेल्दी रहना जरूरी है। क्योंकि अगर वो बीमार होंगे तो वो भी मर जाएंगे। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। अब उनके खाना खाने की हैबिट्स के डिपेंड करते हुए इन एनिमल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो सबसे पहले है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ called incisors for biting and broad teeth called molars and premolars for chewing food। अब क्या होता है, जो ये हर्बीवोरस होते हैं इनके आगे के जो दांत होते हैं, ठीक है, वो पैने होते हैं बिल्कुल, ताकि वो घास को काट सके, सब अपना जो खाना होता है उनको काट सके। और पीछे के जो दांत होते हैं इनके वो ब्रॉडर होते हैं, ठीक है, चौड़े होते हैं थोड़े। उनको मोलर्स और प्री मोलर्स कहते हैं। और आगे वाले दांतों को इंसीजर्स कहते हैं। पीछे के दांत होते हैं वो चबाने में काम आते हैं, और आगे के दांत जो इंसीजर्स हैं वो पैने होते हैं और काटने के लिए काम आते हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं ये हर्बीवोरस में? काओ, गोट, जिराफ, रैबिट, डियर आर सम हर्बीवोरस। ठीक है, ये हर्बीवोरस है। कौन कौन से? काओ, गोट, जिराफ, रैबिट एंड डियर आर सम हर्बीवोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप के एनिमल्स कौन है? कार्निवोरस। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो एनिमल फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइन टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश। अब इनके जो दांत होते हैं आगे के वो शार्प, पैने और नुकीले होते हैं ताकि ये मांस को फाड़ सके। टीयरिंग मतलब फाड़ना। कौन कौन से एनिमल्स हैं? देखिए, लायन, टाइगर, कैट, वोल्फ, ये सब कार्निवोरस एनिमल्स हैं। ओमनीवोरस। अब थर्ड टाइप के एनिमल्स पढ़ते हैं हम, क्या है? ओमनीवोरस। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल एज वेल एज प्लांट्स। अब देखिए, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल का मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। तो कौन कौन से हैं ये एनिमल? ये यार इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ओमनीवोरस। और कौन कौन से हैं ये एनिमल? डॉग, कैट, बियर, क्रो, ये सब ओमनीवोरस है। ये फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट इन एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स चलते किस तरह से हैं। ठीक है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अ रेस्टिंग प्लेस,
और शेल्टर, अ मेट एंड अ एस्केप फ्रॉम एनिमी। अब देखिए जो एनिमल हैं वो एक जगह बहुत ही कम रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। किस लिए? फूड के लिए, कोई सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए, ठीक है, या फिर अपने एनिमल से बचने के लिए, या फिर अपना साथी ढूंढने के लिए ये घूमते रहते हैं। दे ऑल्सो मूव टू सेफ प्लेसेस टू ले एग्स और टू रिप्रोड्यूस देयर काइंड। और वो बच्चा पैदा करने के लिए और अपने अंडे देने के लिए भी एक सुरक्षित जगह को ढूंढते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। और इसी मूवमेंट को एनिमल्स की एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने की, इसको कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने को कहते हैं लोकोमोशन। क्लियर? चलिए, लोकोमोशन समझ में आ गया आपको? लोकोमोशन किसे कहते हैं? एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना वो लोकोमोशन कहलाता है। द कॉमन मूवमेंट आर वॉकिंग, रनिंग, leaping, jumping, climbing, galloping, pouching, spreading, crawling, swimming and flying. Different animals have different organs for movement. अब देखिए जो एनिमल्स है मूवमेंट किस किस तरह से करते हैं। या तो वॉक करते हैं, चलते हैं, रनिंग, भागते हैं, लीपिंग, लीपिंग क्या होता है? लीपिंग होता है आगे कूद के चलना, ठीक है। जंपिंग भी कूद कर चलना होता है, क्लाइंबिंग चढ़ के चलना, गैलपिंग होता है जो एनिमल अपने चारों पैरों का यूज करके दौड़ते हैं, उसे गैलपिंग कहते हैं। पाउंचिंग, पाउंचिंग का मतलब होता है झपट्टा मारना, ठीक है। स्ट्रीडिंग ये भी दौड़ना होता है। क्रॉलिंग रेंगना, स्विमिंग तैर के जाना, फ्लाइंग उड़ना। तो ये तरीके होते हैं एनिमल्स के मूवमेंट के। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। अब अलग अलग एनिमल के मूव करने के अलग तरीके होते हैं। जैसे कि देखते हैं, इंसेक्ट्स हैव 6 legs विच दे यूज टू मूव। अब देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स कौन होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े। अब इनके होते हैं 6 legs, इनके 6 पैर होते हैं जिनका यूज करके ये चलते हैं। इंसेक्ट्स लाइक आंट एंड कॉकरोच क्रॉल ऑन देयर लेग्स। अब जैसे कि आंट हो गया, चींटी हो गई और कॉकरोच, ये अपने 6 पैरों पर रेंग कर चलते हैं। वाटर इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स एज oars टू पैडल एंड स्विम। अब देखिए दूसरे जो पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि वाटर बोटमैन, ये इंसेक्ट का नाम है। ये अपने पैरों का यूज करता है पानी में तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। क्या होता है वाटर बोटमैन? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए सामने स्क्रीन पर ये है वाटर बोटमैन कीड़ा, ठीक है। ये अपने पैर, हाथ पैरों का यूज करके स्विमिंग करता है, रहता है। क्लियर? Some insects like butterfly, bees, housefly have one or two pairs of wings to fly. और कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, बीज मधुमक्खी हो गई, हाउस फ्लाई मक्खी, ये इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं और ये उड़ने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, aquatic animals swim by paddling and pushing water back. एक्वेटिक एनिमल्स कौन होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि पानी के अंदर रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने फिन से, अपने पैरों से पानी को पीछे पुश करते हैं, पीछे पुश करते हैं और इनकी बॉडी आगे बढ़ती है। पानी को पीछे करते हैं, बॉडी आगे बढ़ती है। जैसे आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह के यूं करके पानी में चलते हैं, ये पानी पीछे करते हैं और बॉडी आगे बढ़ती है। इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। क्लियर? डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर स्विमिंग। अब देखिए अलग अलग एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट्स का यूज करते हैं स्विमिंग करने के लिए। फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। फिश के पास तो फिन होते हैं स्विमिंग करने के लिए।
A pair of fin helps them to keep their balance and change direction. अब देखिए यहाँ पे इमेज दे सकते हैं, ये है फिन, ठीक है, एक गिरा नीचे, इसकी मदद से ये स्विम कर पाते हैं और अपनी दिशा को बदल पाते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी भी बैलेंस रहती है। फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम। अब देखिए फ्रॉग के कैसे फीट होते हैं, वेब्ड, मतलब चौड़े चौड़े फीट होते हैं फ्रॉग के, जिसकी वजह से स्विमिंग कर पाता है। ऑन लैंड दे यूज देयर लॉन्ग हाइंड लेग्स टू जंप। अब ये क्या करते हैं, अपनी लेग्स पे, पीछे के जो इनके पैर होते हैं, हाइंड मतलब पीछे के पैर, ठीक है, उनको यूज करके जंप भी करते हैं। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में बहुत निकलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ इमेज में देखिए, यहाँ पे फ्रॉग दिख रहा है आपको, इसके पैर देखिए ध्यान से, आप देखेंगे तो जुड़े हुए आपको दिखेंगे यहाँ पर ये, ठीक है, इन्हीं को ही वेब फीट कहते हैं। इसकी मदद से ये आराम से तैर पाते हैं पानी में। टर्टल एंड टॉर्टोइज हैव पैडल लाइक लिम्स विच पुश वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग। अब देखिए टर्टल और टॉर्टोइज हो गए, इनके जो हाथ पैर होते हैं, ठीक है, उनकी मदद से ये पानी को पीछे करते हैं और आगे बढ़ते हैं, स्विमिंग करते हैं। आया समझ में सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बर्ड्स। चलिए बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम। Birds fly with their wings, which are actually their forelimbs. अब देखिए जो बर्ड्स है, आप सभी को पता है बर्ड्स किसकी हेल्प से उड़ते हैं, बर्ड्स अपनी विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली इनको उनके हाथ पैर ही माना जाता है, फोर लिम्स यानी कि हाथ पैर ही उनको माना जाता है। विंग्स हैव फेदर्स, विंग्स के ऊपर फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। द विंग्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ बर्ड। अब जो विंग्स होते हैं वो उनकी जो बॉडी है में एक ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी कुछ कह सकते हैं, उससे वो जुड़े होते हैं। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर hollow which makes their bodies light and easy to fly with high in the air। अब देखिए जो बर्ड्स होती है, इनकी जो हड्डियां होती हैं ना, ये hollow होती है। hollow का मतलब होता है खोखली, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो होती है हल्की हो जाती है और इनको उड़ने में और ऊंचाई तक उड़ने में आसानी होती है हवा में। Crow, sparrow, eagle, parrot, etc. are common birds that fly in the sky। अब देखिए ज़्यादातर हमको कौन सी बर्ड्स दिखाई देती हैं, क्रो दिखाई देगा, स्पैरो, ईगल, पैरट दिखाई देते हैं, पिजन भी होता है, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, emu, kiwi are called flightless birds because they have very heavy bodies and poorly developed wings, hence they are unable to fly। अब देखिए इनके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, ये बर्ड्स ऐसे हैं, ये उड़ नहीं सकते, इनको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडीज इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि इनके पंख इनको उड़ा नहीं पाते। क्लियर? Ostrich can run faster than horses and the male ostrich can roar like a lion। अब देखिए ऑस्ट्रिच के बारे में क्या बता रहे हैं ये, ऑस्ट्रिच हॉर्स, घोड़े से भी तेज भाग सकता है, और जो इसकी आवाज़ होती है वो शेर के ऐसे दहाड़ने की आवाज़ भी निकाल सकता है ये। क्लियर? चलिए आगे आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, वैसे जानवर जो ज़मीन पे पानी में रेंगते हैं, ठीक है, ज़मीन पर रेंगने वाले। कौन कौन से हैं ये, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इनको। रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एंड दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी बॉडी बिल्कुल प्लेन नहीं होती, इसमें स्केल्स होते हैं। स्केल्स आप ऐसे समझ सकते हैं इनको, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनकी बॉडी पर। अगर आप कभी किसी की फिश की बॉडी भी अगर देखें, ठीक है, छोटी फिश होती है तो इनकी बॉडीज पे भी आपको स्केल मिलेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे इनकी बॉडी पे। उसी प्रकार स्नेक की बॉडी पे भी होते हैं, ठीक है, लिजर्ड की बॉडी पे होते हैं, क्रोकोडाइल की बॉडी पे होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है पूरी तरह से प्लेन नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूँ इनकी इमेज। देखिए अगर आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये किसी स्नेक की बॉडी है, स्नेक की स्किन है, उसकी बॉडी पे देखो पूरी प्लेन बॉडी नहीं है,
छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हीं को स्केल्स बोला जाता है। और ये चीज लेजर्ड छिपकली की बॉडी पे भी ऐसे होते हैं, रैप क्रोकोडाइल मगरमच्छ की बॉडी पे भी होते हैं, और फिश की बॉडी पे भी मिलते हैं आपको। क्लियर? इन्हीं चीज की मदद से ये जमीनों पर रेंग पाते हैं। ठीक है, मछली तो नहीं रेंगती जमीन पे। ठीक है, तो क्रोकोडाइल, चमेलियन, चमेलियन कौन होता है? गिरगिट। ठीक है, लेजर्ड, ये सब हैव लिम्स एंड दे मूव विद देयर हेल्प। इनके हाथ पैर होते हैं जिनकी मदद से ये चल पाते हैं। लेकिन जो स्नेक होता है, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लिम्स। स्नेक्स के आपने हाथ पैर देखे हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो वो अपनी बॉडी के ऊपर जो अपनी स्केल्स होती है उसकी मदद से वो चलते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी के नीचे के जो स्केल्स होते हैं उनकी मदद से वो आगे आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे क्रोकोडाइल, चमेलियन, स्नेक। अब आगे पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? एंड लाइक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लाइक टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले जानवर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जमीन पर रहने वाले जानवर, जैसे कि लायन, एलिफेंट, डॉग, मैनी अदर्स हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। इनमें से बहुत सारे के टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, दो जोड़ी हाथ पैर होते हैं इनके, दो आगे दो पीछे। मोस्ट एनिमल यूज ऑल द फोर लिम्स टू वॉक, रन, फॉर द अदर मूवमेंट। अभी ज़्यादातर एनिमल इन चारों, दो हाथ दो पैर जो भी आप कह सकते हैं, दो चारों पैर कह सकते हैं उनके, इनका यूज करके या तो चलते हैं, भागते हैं। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अब पढ़ते हैं माइग्रेशन ऑफ एनिमल। माइग्रेशन इन एनिमल। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह छोड़ के चले जाना। ठीक है, और किस वजह से छोड़ के चले जाना? वेदर की वजह से। ठीक है, फूड की कमी होने की वजह से, हैबिटेट, घर की वजह से। ऐसी जगह को जब कुछ एनिमल छोड़ के जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं ठंड आ गई तो वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, कहीं पर बाढ़ आ गई तो जगह छोड़कर चले जाते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं, जब बहुत सारे जानवर एक ही जगह को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे। माइग्रेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एनिमल है, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वेदर, हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और क्यों छोड़ के चले जाना? अपनी मर्जी से नहीं, मौसम खराब होने की वजह से, ठीक है, उनके घर ना होने की वजह से, या फूड की कमी होने की वजह से उसको जब छोड़ के चले जाते हैं वो, उसे माइग्रेशन कहते हैं। दिस हैपन्स एट रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। ये ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है, ये रेगुलर होता है। ठीक है, कुछ मौसम आने पे ये हर बार करते हैं एनिमल्स। जैसे आप देखेंगे बर्ड्स, कुछ होती हैं ऐसी बर्ड जो कि दिल्ली में आती हैं हर साल अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए आ गई, ये हर साल आती हैं इसी मंथ में, इसे माइग्रेशन कहते हैं। एनिमल्स माइग्रेट बिकॉज द कंडीशन इन देयर हैबिटेट बिकम एडवर्स टू सपोर्ट लाइफ। अब क्यों माइग्रेट करते हैं एनिमल्स? क्योंकि जहां वो रह रहे हैं अभी, वहां की जगह रहने लायक नहीं बची, इसलिए वो उसको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। Either the weather becomes too cold or too hot, or the available food becomes scarce. Scarce मतलब बहुत कम, या तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है या गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उस जगह पर उनके लायक खाना ही नहीं बचता, इसलिए वो छोड़कर चले जाते हैं। Many times animals migrate because of natural calamities like earthquake, drought, floods. और कभी कभी एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं? प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, या सूखा पड़ गया, ड्रॉट, या फ्लड या बाढ़ आने की वजह से एनिमल्स जगहों को छोड़ देते हैं अपनी। यूजुअली द वर्ड माइग्रेशन इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। ज़्यादातर माइग्रेशन कहाँ देखने को मिलता है? बर्ड्स में मिलता है।
ठीक है, एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ, ज़्यादातर माइग्रेशन बर्ड्स के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। द बर्ड आर्कटिक टर्न makes the longest migration from the Arctic Circle to the Antarctic Circle and back to the Arctic Circle। अब देखिए सबसे बड़ा माइग्रेशन कौन करता है, एक बर्ड है जिसका नाम है आर्कटिक टर्न। वो जैसे अगर ये अर्थ है पूरी और ये यहाँ रह रही है तो ये उड़ के यहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ से उड़ के वापस पूरे अर्थ का चक्कर लगा के वापस आते हैं। ठीक है, ये आर्कटिक टर्न बर्ड है, ये करते हैं सबसे लंबा माइग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। फिश लाइक सालमन स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द इन द सी। अब देखिए एक फिश है जिसका नाम है सालमन स्पेंड, ये ज़्यादातर अपनी लाइफ पानी के अंदर ही बिताती है। इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द रिवर टू ले एग्स, व्हेन द एग्स हैच द यंग सालमन ट्रेवल्स बैक टू द सी। अब देखिए ये फिश क्या करती है, ये अपने अंडे देने के लिए नदी के अंदर जाती है। आप सभी को पता है नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं, तो जो ये मछली है सालमन, ये अपने अंडों को देने के लिए नदियों के अंदर जाती हैं। ठीक है, और जब उसके अंडे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वापस वो समुद्र की तरफ आ जाते हैं सभी। क्लियर। इंसेक्ट्स लाइक लोकस्ट and monarch butterflies also migrate large distance. Locusts travel in a huge swarm and destroy standing crops. Monarch butterflies migrate from Canada and North America to Mexico. अब देखिए कुछ कीड़े भी हैं जो माइग्रेट करते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा टिड्डी अटैक, ठीक है, सुना होगा आपने। तो ये लोकस्ट ही होते हैं, टिड्डी जिनको बोला जाता है, ये भी अपना झुंड बनाकर ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है ये पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आए थे सभी, और क्या करते हैं, ये जो भी खेत में फसलें खड़ी होती है उनको खा जाते हैं। आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरा खेत खा जाते हैं, इतने सारे होते हैं ये। देखा आपने, सुना था आपने लास्ट अभी 1-2 महीने पहले टिड्डी अटैक के बारे में, आपने देखा भी होगा टीवी में, ये वही है। इसी प्रकार की एक और है मोनार्क बटरफ्लाई, ये भी कनाडा से और नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको तक जाते हैं। साइबेरियन क्रेन्स कम्स टू इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड। अब देखिए साइबेरियन क्रेन जो है वो भी इंडिया आती है हर साल, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये हर साल बर्ड्स आती है इंडिया में और यहाँ पर ये अपने अंडे देते हैं। क्लियर। देख सकते हैं हम लोकस्ट टिड्डी देख सकते हैं यहाँ पे, मोनार्क बटरफ्लाई और साइबेरियन क्रेन यहाँ पर है, और ये सालमन है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। हमिंग बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड। हमिंग बर्ड कैसी है, ये उल्टी भी उड़ सकती है। ठीक है। हनी बीज कैन टेस्ट विद देयर फीट। जो हनी बीज है, मधुमक्खी है, वो अपने पैरों से टेस्ट करती हैं। क्लियर। चलिए इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं हम। विच ऑफ दीज इज अ हैबिटेट ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर का हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट, ओशन, पोलर रीजन, तो पोलर रीजन। ऑस्ट्रिच इज अ, ऑस्ट्रिच क्या है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है। स्नेक्स मूव थ्रू, स्नेक्स इसकी मदद से उड़ते हैं, चलते हैं, स्केल्स एंड प्लेट्स। अ फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स। एनिमल माइग्रेट टू एस्केप रूथलेस वेदर इन सर्च ऑफ फूड, नन ऑफ दिस। तो ये खराब मौसम की वजह से अपनी जगह छोड़कर जाते हैं। ट्रू फॉल्स। इन सराउंडिंग, द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ट्रू है ये बात। ठीक है, मैं टिक लगा रहा हूँ, आप टू, ट्री, ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स। बिल्कुल सही है ये, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। बिल्कुल ठीक, अभी हमने पढ़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने को लोकोमोशन कहते हैं एनिमल्स में। ऑल एनिमल्स हैव सेम बॉडी पार्ट्स टू मूव। सभी एनिमल्स के सेम बॉडी पार्ट्स हैं चलने के लिए, बिल्कुल नहीं। आप स्नेक को देखेंगे तो अपनी स्किन की मदद से चलता है, अपनी स्केल्स की मदद से, उसके हाथ पैर नहीं होते। द मेन रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन इज टू एस्केप हार्श वेदर कंडीशन एंड टू फाइंड फूड। बिल्कुल ठीक है, माइग्रेशन करने का मेन रीजन क्या है, खराब मौसम से बचने के लिए और खाने की तलाश में। फिल इन द ब्लैंक।
डैश प्रोवाइड शेल्टर टू लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स। सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल्स को शेल्टर कौन देता है? फॉरेस्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट। एन ओशन इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। ओशन एक बहुत बड़ा पानी का समुद्र है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पेशल एयर होल्स कॉल्ड। इंसेक्ट अपने बॉडी पे स्पेशल स्पेशल होल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पाइरेकल्स कहा जाता है उन्हें। देख लेते हैं हम एक बार कंफर्म करने के लिए। स्पाइरेकल्स ही कहा जाता है उसे। ठीक है। डैश स्विम बाय पैडलिंग एंड पुशिंग बैक द वाटर। कौन स्विम करता है इस तरह से पानी को पीछे पुश करता हुआ? टॉर्टोइज। फिर साइबेरियन क्रेन्स कम्स टू इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड। ठीक है, ब्रीड का मतलब होता है बच्चे पैदा करना या अंडे देना। साइबेरियन क्रेन हर साल इंडिया आते हैं सर्दियों में ब्रीड करने के लिए। मैच द फॉलोइंग। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स। स्नेक्स हैव स्केल्स टू मूव। फिश हैज fin to swim. Cockroach crawl on its leg. Elephant has 4 limbs to move. Unscramble the jumble word. चलिए आप मुझे बताइए क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं ये। तो सबसे पहला वर्ड कौन सा है ये? तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से देख करके मैंने फिल कर दिया है। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और यहाँ से देखकर आप फिल कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो को यहाँ रोक लीजिएगा और पूरा कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। विजिट अ नियर बाय जू, चलिए ये नहीं हो सकता है। चलिए ये हम फिल कर सकते हैं। एनिमल्स विच वॉक एंड रन, एनिमल्स विच फ्लाई, एनिमल्स विच स्विम, एनिमल्स विच क्रॉल। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स हु लिव इन और नियर योर हाउस। क्लोजली ऑब्जर्व their नेचुरल हैबिटेट्स एंड ईटिंग हैबिट्स। राइट योर ऑब्जर्वेशंस here। चलिए पहले ये वाला कर लेते हैं हम। एनिमल्स विच वॉक एंड रन। कौन कौन से एनिमल जो वॉक करते हैं और रन करते हैं? लॉयन, टाइगर, डॉग, हॉर्स। ठीक है, और बताइए।
ठीक है, चलिए एनिमल्स विच फ्लाई। क्रो, ईगल, और कौन कौन से हैं? स्पैरो, और बताइए? पैरट, और क्या क्या उड़ते हैं? बहुत सारी बर्ड्स उड़ती हैं। चलिए नाम डाल देते हैं हम किसी का, किंगफिशर। एनिमल्स विच स्विम, कौन कौन से एनिमल स्विम करते हैं? फ्रॉग स्विम करता है, क्रोकोडाइल, फिश, और बताइए? फ्रॉग, क्रोकोडाइल, फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स। एनिमल्स विच क्रॉल, अब कौन कौन से एनिमल जो है वो रेंगते हैं, रेंग करके चलते हैं? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ कहते हैं। लिजर्ड, आंट, कॉकरोच, और क्या क्या, स्नेक। ठीक है, अब यहाँ से देख के भर लीजिएगा, अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट हु लिव इन और नियर योर हाउस, क्लोजली ऑब्जर्व देयर नेचुरल हैबिटेट एंड ईटिंग हैबिट्स। चलिए हम लिस्ट बना लेते हैं एनिमल्स की। चलिए यहाँ पे हम एनिमल का नाम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे उनका हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे क्या वो खाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैट का। ठीक है, कैट कहाँ रहती है? कैट घर पर रहती है, होम। और क्या खाती है वो? मिल्क पीती है, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाती है, और छोटे जानवरों को खाती है, रैट। ठीक है, उसके बाद कैट के बाद डॉग। डॉग कहाँ रहता है? स्ट्रीट पे रहता है, गलियों में, या फिर हमारे साथ घर पे भी रहता है वो। और क्या खाता है वो भी मिल्क पी लेता है, बिस्किट खाता है। ठीक है, और फ्लैश भी खाता है। उसके बाद है, डॉग के बाद और कौन कौन दिखाई देता है आपके घर के आसपास? रैट्स दिखाई देते हैं, रैट्स। रैट्स कहाँ रहते हैं? ज़मीन के अंदर रहते हैं ज़्यादातर ये। ठीक है, बुरो कह सकते हैं। और क्या खाते हैं ये? ठीक है, आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा आप। मैं डिलीट हो गया है ये, आप लिख लीजिएगा। चलिए, मिल गया। रैट बुरो में रहते हैं, मतलब बिल बना के रहते हैं, ये बुरो कहते हैं उसे। और क्या खाते हैं ये ज़्यादातर? चपाती भी खा लेते हैं ये। और क्या खाते हैं? कुछ भी खाते रहते हैं, इनको कुछ भी दे दो इनको, है ना। बिस्किट्स भी खाते हैं ये। ठीक है, मिल्क भी पीते हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ से देख के आप फिल कर लीजिएगा। और यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है।
इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी बुक वर्क हमने कर लिया है कंप्लीट, तो आप इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर है? हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।